हेलो दोस्तों, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग, डायरिया, इन्फ्लामेशन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जैसे पेट में कभी कभी मड़ूर आता है ना, कॉन्स्टिपेशन, मोशन जाना होता है लेकिन मोशन पास नहीं होता या कोई दिक्कत आती है, तो अभी हम इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं, आइए। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन रिफर्स टू स्टूल्स फीकस बिकम हार्डर एंड मोर डिफिकल्ट टू पास। इट occurs when bowel movement becomes डिफ़िकल्ट और लेस फ्रिक्वेंट। ठीक है, तो आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही चुका है कि अगर आपका फीकस या स्टूल बहुत हार्डर होता है या पास करने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, तो मूवमेंट करने में भी दिक्कत होती है उसको, तो उससे कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो इसके कॉजेस, कारण क्या क्या हो सकते हैं? इनएडिक्वेट वाटर, मतलब क्या होता है कि व्यक्ति खाना तो खा लेता है लेकिन क्या होता है काफ़ी टाइम से काम में बिजी होने के कारण वो पानी वगैरह बहुत कम पीते हैं, जिससे क्या होता है डाइजेशन तो हो जाता है लेकिन बहुत क्या हार्डर हो जाता है। इसको आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो काम प्रॉपर करेगा लेकिन जो आपने खाया उसको डाइजेस्ट करके क्या हार्डर हो जाता है। अगर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर होता है तो थोड़ा क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, इनएडिक्वेट फाइबर डाइट, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी खाना कंटिन्यू खाते रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता हमको क्या क्या खाना प्रॉपर जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करता है। अ डिस्ट्रप्शन ऑफ रेगुलर डाइट और रूटीन ट्रेवलिंग, है ना, कंटिन्यू यात्रा करने से आपको खाना रहन सहन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, क्या क्या, तो कभी कई लोग क्या करते हैं कि खाना बनाने के चक्कर में वो क्या करते हैं बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। स्ट्रेस, जो ज़्यादा सोचते रहते हैं या तो कोई कुछ करते हैं तो क्या करता है मोशन भी पास नहीं होता, वो सोचते रहेंगे या लेटरिन में नहीं जाएंगे या जो भी है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Resitting, the urge to have the bowel movement which are sometimes a result of the pain for the hemorrhoids। आप कंटिन्यू कोई बैठे रहता है, रेस्टिंग करता रहता है, वो चलता नहीं है, मूवमेंट नहीं करता है, तो उससे क्या हो सकते हैं कि हेमोरॉइड्स के भी कारण बन सकते हैं। आप जैसे कोई एकदम से मोशन गया, वहाँ पे छिल गया, कोई दिक्कत हुई तो क्या हुआ, उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है ना, ये ध्यान जरूर रखना है। ओवर यूज लग्जरेटिव, ठीक है, ओवर यूज ऑफ लग्जरेटिव भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। क्या होता है कि वो फिर उसकी आदत बन जाती है जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है, पार्किंसन डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। ड्रग्स, नार्कोटिक्स ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, आयरन पाइल्स, है ना, पिल्स हो गई, ये सब चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। सॉरी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, कोलोन कैंसर, कोई कैंसर हो गया आपके कोलोन में। ओल्ड एज, सबसे बड़ी दिक्कत होती है ओल्ड एज। प्रेगनेंसी में आपको क्या हो सकता है प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, प्रॉपर टाइम से फूड नहीं हो पाते, पानी नहीं ले पाते, कई सारी समस्याएं प्रेगनेंसी में होती हैं। ठीक है, अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम्स में कैसे हो गए? इनफ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट ऑफ डिफिकल्टी हैविंग बाउल मूवमेंट स्ट्रेनिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको मोशन करने में दिक्कत हो रही है, बहुत हार्ड जा रहा है, आपको ताकत लगानी पड़ी, तो समझ जाएं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है ही। हार्ड और स्मॉल स्टूल, हाफ गोले तरफ के स्टूल अगर आपको पास होते हैं या थोड़ा थोड़ा करके आता है तो आप, ये भी कॉन्स्टिपेशन के महत्वपूर्ण सिम्टम्स हो सकते हैं। एब्डोमिनल फुलनेस, आपका एब्डोमिन हार्ड लगेगा और ऐसा लगेगा कि पहले से थोड़ा सा स्वेलिंग या फूला हुआ है। एब्डोमिनल पेन, आपको क्रैम्प्स आए में एब्डोमिनल पेन होंगे। ठीक है, वोमिटिंग होगी, जब मोशन पास नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, फिर वोमिटिंग सेंसेशन, नॉसिया, सारी सेंसेस आपको आने लगेंगे। सेंसेस ऑफ इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बाउल मूवमेंट अच्छे चल नहीं रहा है, मेरे को मोशन पास नहीं हुआ, तो आपको ये भी कॉन्स्टिपेशन के महत्वपूर्ण सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, बेरियम स्टडी टू लुक फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोलोनोस्कोपी। बेरियम एक लिक्विड जैसा होता है जिससे हम उसको इंसर्ट करके एनल के थ्रू हम एक्सरे करवाते हैं, देखते हैं कि हमारा जहाँ तक बेरियम गया है तो वहाँ तक ठीक है, फिर अभी कहाँ पे ब्लॉकेज हम उसको क्लियर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। प्रोवाइड लग्जरेटिव एंड स्टूल सॉफ्टनर, मिल्क, मैग्नीशिया, है ना, तो डलकोलेक्स, ऐसे ये सिरप या दवाई होती हैं जो हमारे मोशन को सॉफ्ट करती हैं, जिससे मोशन पास होने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन से हमको राहत मिल सकती है। ड्रिंक 2 और मोर एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर डे, पानी हमेशा ज़्यादा पिएँ ताकि आपको डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत ना हो और पानी कमी भी ना रहे। टेक वार्म लिक्विड स्पेशली इन द मॉर्निंग, अगर ऐसे किसी को समस्या होती तो हमें मॉर्निंग में हमेशा वार्म लिक्विड या कोई भी सूप वगैरह जैसे पिएँ, तो उसके बाद ही आप खाना वगैरह अच्छा खाएँ। ठीक है, जिससे वो भी कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिल सकती है या डायग्नोस कर सकते हैं। ईट अ वेल बैलेंस डाइट, हमेशा अच्छे से खाना खाना है और बैलेंस डाइट खाना है। फाइबर्स लेना है, गुड सोर्स ऑफ फूड लेना है, फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है और आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें फॉलो करना है। यदि अभी आपको कोई दिक्कत होती है लैंग्वेज में या कुछ भी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं जिससे हम और सिंपल इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।